गैर शरई निकाह केस का जो फैसला है वो आ गया। जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशा बीबी को 7 साल कैद जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया गया। मजमूई तौर पर जो 1 मिलियन इनको अदा करना पड़ेगा जुर्माना। इससे कबल 3 फैसले अब हो चुके हैं। 5 दिनों में 3 फैसले आए और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई का सेंटेंस जो है वो 30 साल जबकि बुशा बीबी का 2 फैसलों में सेंटेंस 19 साल। इमरान असगर हमें अपडेट करें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। आपको बता दें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला सामने आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इमरान असगर साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान असगर बताएगा इस सिलसिले में अदालत की जानिब से मजीद क्या सामने आया है? जुर्म साबित हो गया, ये बता दिया गया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर जुर्म साबित हो गया कि दोनों ने दौरान इद्दत निकाह किया और इस निकाह को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने दूसरा निकाह किया। तो ये जो इस्तगासा था बेसिकली जो इनके साबिक शोर है हावर माने का, उनकी जानिब से एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की गई जिसकी समाअत सीनियर सिविल ने की। इनको रिप्रेजेंट खावर मनेका को कर रहे थे राजा रिजवान अब्बासी, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए बानी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में सलमान अकरम राजा सीनियर वकील कर रहे थे, जबकि बुशा बीबी की जो वकालत है वो उस्मान गिल उसके फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बड़ी डिटेल बहसें होती रही। आपने देखा कि इसमें तमाम वो गवाह जो 4 गवाह थे बेसिकली खावर मनेका जो कि न सिर्फ कंप्लेनेंट हैं बल्कि उसमें गवाह भी हैं। इसी तरह ओन चौधरी जो कि साबिक पॉलिटिकल पर्सनल सेक्रेटरी हैं बानी पीटीआई के, वो भी इसमें शामिल थे। मुफ्ती सईद जिन्होंने बेसिकली ये दोनों निकाह पढ़ाए थे वो भी इसमें न सिर्फ उन्होंने बयान कलमबंद करवाया बल्कि पूरी तरह उनके ऊपर जीरा हुई। जो मुलाजिम था हावर मनेका का लतीफ घरेलू मुलाजिम, उसने भी अदालत के सामने रूबरू पेश होकर अपनी गवाही दी। उसके बाद इस्तगासा के पास जितने दलाइल थे, जितने एविडेंस थे, वो उन्होंने ये जुर्म साबित करने के लिए वो अदालत में पेश किए और बिल आखिर इस्तगासा विन हुआ और बानी पीटीआई और उनके वकला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा फैसला जुर्म साबित होने पर बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशा बीबी को 7 साल कैद जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाएगी। इससे कबल अगर देखा जाए तो इस केस के तमाम प्रोसेस पूरे हुए जो गुज़िश्ता 2 रोज समातें हुई, तकरीबन 14 घंटे ये जो अदालत अडयाला जेल में लगी उसमें समातें हुई और आखिरी जो समात थी उसमें मुल्ज़मान बुशा बीबी और बानी पीटीआई के 342 के बयान लिए गए। वकला ने खत्मी दलाइल जो है वो भी पेश किए, जबकि अपने स्टांस को क्लियर करने के लिए और जो इस्तगासा का इल्जाम था उसको रद्द करने के लिए जो वकील थे उन्होंने खावर मनेका और मुफ्ती सईद की वीडियोस भी जो बतौर एविडेंस पेश की, लेकिन वो बतौर एविडेंस वो उसको बिल्कुल साबित ना कर सकी और इस्तगासा दोबारा से विन हुआ। उन्होंने इस केस को बड़ा ही बेहतरीन किस्म के प्लीड किया और साबित किया कि बानी पीटीआई और वो उनकी अहलिया बुशा बीबी ने दौराने इद्दत में निकाह किया था। लिहाजा अदालत ने आज उसका फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। जज कुदरतुल्लाह कुछ देर बाद इस्लामाबाद से तफसीली फैसला इस मुकदमे का जारी करेंगे। जी अच्छा इमरान, ये कहिएगा जिस तरह से 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, क्या इस केस में कोई जुर्माना भी सुनाया गया है उनको? जी बिल्कुल, जैसा दोनों को बुशा बीबी को 7 साल कैद, इसी तरह दोनों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना, पीटीआई 5 लाख रुपए अपना अदा करेंगे, जबकि इसी तरह उनकी अहलिया जो बुशा बीबी हैं वो 5 लाख रुपए अलहदा से अदा करने की पाबंद होगी। और तफसीली फैसले में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि अगर मुल्ज़मान जो है वो अपना बर वक्त जुर्माना अदा नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली जो रवायत है फिर मुजरिम को मजीद वक्त के लिए सजा काटनी पड़ती है। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह होगी जब तफसीली हुक्म आएगा। जो शॉर्ट ऑर्डर है ने भरी अदालत में जो सुना दिया मुल्ज़मान की जानिब से, उस जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान वो मौजूद थे, दीगर उनके एसोसिएट्स मौजूद थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके बिल्कुल रूबरू अदालत ने जो है वो फैसला सुनाया। बानी पीटीआई अदालत में मौजूद थे, बुशा बीबी भी अदालत में मौजूद थी, उनके सामने ये फैसला सुनाया गया। जी अच्छा इमरान, ये भी कहिएगा जिस तरह से आपने बात की ओन चौधरी ने भी बयान दिया, इसके अलावा किन किन की जानिब से ये बयान दिया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह के इस केस के जो मेन कंप्लेनेंट थे वो बेसिकली खावर मनेका जो कि बुशा बीबी के साबिक शोहर हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट
اسلام آباد की अदालत में कि उनकी साबका अहलिया ने दौरान इद्दत निकाह किया और उसकी वैलिडेशन में दूसरा निकाह पढ़ाया गया जो कि जुबानी निकाह था, लेकिन ये वेरीफाई करता है कि जो पहला निकाह हुआ वो गुनाह कबीरा था। इसी केस को लेकर वो आगे चले थे, तो इस रगासा की जानिब से, यानी कि जो वकला थे रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से ओन चौधरी जो कि साबिक पॉलिटिकल पर्सनल सेक्रेटरी हैं बानी पीटीआई के, वो उन्होंने शहादत अपनी रिकॉर्ड कराई। और इसी तरह मुफ्ती सईद जो कि बहुत ही अहम गवाह थे सारे केस में, क्योंकि मुफ्ती सईद वो मुफ्ती हैं जिन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया, जबकि उसकी वैलिडेशन में 14 फरवरी से बाद एक दूसरा निकाह पढ़ाया गया जो कि ऑन रिकॉर्ड कागज पे नहीं लाया गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन उसकी गवाही उन्होंने दी 7 साल कैद। इसी तरह दोनों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना, पीटीआई 5 लाख रुपए अपना अदा करेंगे, जबकि इसी तरह उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो 5 लाख रुपए अलहदा से अदा करने की पाबंद होंगी। और तफसीली फैसले में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि अगर मुल्ज़मान जो है वो अपना बर वक्त जुर्माना अदा नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली जो रवायत है फिर मुजरिम को मजीद वक्त के लिए सजा काटनी पड़ती है। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह होगी जब तफसीली हुक्म आएगा। जो शॉर्ट ऑर्डर है ने भरी अदालत में जो सुना दिया मुल्ज़मान की जानिब से, उस जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान वो मौजूद थे, दीगर उनके एसोसिएट्स मौजूद थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके बिल्कुल रूबरू अदालत ने जो है वो फैसला सुनाया। बानी पीटीआई अदालत में मौजूद थे, बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थी, उनके सामने ये फैसला सुनाया गया। जी अच्छा इमरान, ये भी कहिएगा जिस तरह से आपने बात की ओन चौधरी ने भी बयान दिया, इसके अलावा किन किन की जानिब से ये बयान दिया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह के इस केस के जो मेन कंप्लेनेंट थे वो बेसिकली हावर मनेका जो कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट इस्लाम आबाद की अदालत में कि उनकी साबका अहलिया ने दौरान इद्दत निकाह किया और उसकी वैलिडेशन में दूसरा निकाह पढ़ाया गया जो कि जुबानी निकाह था, लेकिन ये वेरीफाई करता है कि जो पहला निकाह हुआ वो गुनाह कबीरा था। इसी केस को लेकर वो आगे चले थे, तो इस रगासा की जानिब से, यानी कि जो वकला थे रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से ओन चौधरी जो कि साबिक पॉलिटिकल पर्सनल सेक्रेटरी हैं बानी पीटीआई के, वो उन्होंने शहादत अपनी रिकॉर्ड कराई। और इसी तरह मुफ्ती सईद जो कि बहुत ही अहम गवाह थे सारे केस में, क्योंकि मुफ्ती सईद वो मुफ्ती हैं जिन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया, जबकि उसकी वैलिडेशन में 14 फरवरी से बाद एक दूसरा निकाह पढ़ाया गया जो कि ऑन रिकॉर्ड कागज पे नहीं लाया गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन उसकी गवाही उन्होंने दी है। 2 निकाह पढ़ाए क्योंकि बानी पीटीआई ने उनसे राब्ता किया था, उनको एतमाद में लिया था कि हमसे ये गुनाह हो गया कि हमने इद्दत के दौरान ये निकाह कर लिया, लिहाजा अब दूसरा निकाह पढ़ाएं ताकि गुनाह कबीरा का फर्ज अदा हो सके। तो लेकिन अदालत में जो इस्तिगासा था, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।